नमस्कार। आज का टॉपिक है अनकन्वेंशनल मशीनिंग मेथड के अंतर्गत अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। इसके अंतर्गत हम जानेंगे इसका इंट्रोडक्शन, इस पे उपयोग होने वाले इक्विपमेंट, ऑपरेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक मशीनिंग और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग एक ऐसी नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस है जिसमें महीन अपघर्षक कणों की उपस्थिति में टूल के उच्च आवृत्ति एवं कम आयाम के कंपन द्वारा वर्कपीस की सतह से मटेरियल या मेटल को हटाया जाता है, अर्थात मशीनिंग की जाती है। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग एक मैकेनिकल टाइप की नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस है जिसमें विद्युत के सुचालक एवं कुचालक दोनों ही प्रकार के मटेरियल की मशीनिंग की जा सकती है। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में एक निश्चित आकार का टूल वर्कपीस के ऊपर अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी के साथ में कंपन करता है। अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी 19 से 25 किलोहर्ट्ज़ तक की होती है एवं कंपन का आयाम 15 से 50 माइक्रोन का हो सकता है। इस प्रक्रिया में टूल एवं वर्कपीस के बीच में पानी तथा अपघर्षक कणों के घोल को बहाया जाता है। इस प्रक्रिया में जब टूल वर्कपीस के ऊपर वाइब्रेट करता है तो ये अपघर्षक कणों के कारण मशीनिंग की प्रक्रिया होती है। पानी में मिले हुए ये अपघर्षक कण वर्कपीस एवं टूल दोनों से ही मटेरियल को रिमूव करते हैं। यूएसएम के द्वारा विद्युत के कुचालक, हार्ड और ब्रिटल मटेरियल की मशीनिंग की जा सकती है। ये ऐसे मटेरियल होते हैं जिनकी मशीनिंग इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग या इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग के द्वारा संभव नहीं होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में वर्कपीस के मटेरियल को विद्युत का सुचालक होना आवश्यक होता है। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में उपयोग होने वाले इक्विपमेंट। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में मुख्यतः 4 इक्विपमेंट होते हैं। पहला हाई फ्रीक्वेंसी करंट जनरेटर या हाई पावर साइन वेव जनरेटर, दूसरा ट्रांसड्यूसर्स, तीसरा टूल होल्डर और चौथा टूल। तो आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। हाई पावर साइन वेव जनरेटर अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में लगी हुई इस यूनिट के द्वारा लो फ्रीक्वेंसी की लगभग 60 हर्ट्ज की इलेक्ट्रिकल पावर को हाई फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रिकल पावर जो कि लगभग 20,000 किलो हर्ट्ज तक हो सकती है, 20 किलो हर्ट्ज तक हो सकती है, में बदला जा सकता है। यहाँ अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी को यूज़ करने का मुख्य कारण इस प्रक्रिया की क्षमता को बढ़ा देना होता है, क्योंकि यदि यहाँ पर चाही गई तीव्रता की ऑडिबल फ्रीक्वेंसी अर्थात सुनने योग्य फ्रीक्वेंसी का उपयोग किया जाएगा तो वह बहुत ही तीव्र ध्वनि जो कि सुनाई देने योग्य होगी में परिवर्तित हो जाएगी और ये इतनी तीव्र हो सकती है कि वह श्रवण तंत्रों को पूर्ण रूप से खराब कर सकती है।
ट्रांसड्यूसर हाई फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसड्यूसर में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। ट्रांसड्यूसर का कार्य इन हाई फ्रीक्वेंसी को लो एम्पलीट्यूड अर्थात कम आयाम के वाइब्रेशन में बदलना होता है। अर्थात ट्रांसड्यूसर के द्वारा इन इलेक्ट्रिक सिग्नल को मैकेनिकल वाइब्रेशन में बदला जाता है। टूल होल्डर या हॉर्न। टूल होल्डर का उपयोग ट्रांसड्यूसर से टूल को कनेक्ट करने और जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। इसे टूल तक ट्रांसड्यूसर की एनर्जी ट्रांसफ़र करने का माध्यम भी कहा जा सकता है। कई केसेस में यह वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड को बढ़ाने का भी काम करता है। टूल होल्डर ऐसे मटेरियल का होना ठीक होता है जो अचानक उत्पन्न होने वाले फोर्स के कारण से क्रैक ना हो, तथा हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि टूल होल्डर और ट्रांसड्यूसर में अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग ना होने पाए। इन सब चीज़ों को देखते हुए ज़्यादातर मोनेल, टाइटेनियम, स्टेनलेस स्टील से बने हुए टूल होल्डर या हॉर्न का उपयोग किया जाता है। टूल होल्डर एक खर्चीला इक्विपमेंट है, इसलिए इससे ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बढ़ती है। यूएसएम का अगला इक्विपमेंट है टूल। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में टूल कोमल धातु जैसे ब्रास, स्टेनलेस स्टील या माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। इसका चयन इस तरीके से किया जाता है कि टूल वियर रेट अर्थात TWR कम से कम हो। टूल वियर रेट और मेटल रिमूवल रेट की वैल्यू एब्रेसिव अर्थात अपघर्षक, वर्कपीस के मटेरियल और टूल के मटेरियल पर निर्भर करती है। ऑपरेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। जब हाई फ्रीक्वेंसी करंट को ट्रांसड्यूसर के लिए पहुंचाया जाता है तो ट्रांसड्यूसर उसे मैकेनिकल वाइब्रेशन में बदल देता है। इस वाइब्रेशन को टूल होल्डर के द्वारा टूल तक पहुंचाया जाता है। अर्थात टूल एक निश्चित फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करने लगता है। यह टूल जिस वर्कपीस में मशीनिंग का कार्य किया जाना होता है उसके ऊपर वाइब्रेट करता है। इस प्रक्रिया में वर्कपीस और टूल के बीच के गैप में एब्रेसिव स्लरी का फ्लो कराया जाता है। एब्रेसिव स्लरी मुख्यतः पानी और एब्रेसिव ग्रेन अर्थात अपघर्षक कणों का घोल होती है। इस प्रक्रिया में चूंकि टूल वाइब्रेट कर रहा होता है इसलिए एक इम्पैक्ट फोर्स उत्पन्न होता है। यह फोर्स एब्रेसिव स्लरी में उपस्थित बहुत ही सूक्ष्म अर्थात माइक्रोस्कोपिक एब्रेसिव ग्रेन के माध्यम से वर्कपीस में ट्रांसफ़र होता है। अर्थात टूल का इम्पैक्ट फोर्स एब्रेसिव स्लरी में उपस्थित माइक्रोस्कोपिक एब्रेसिव ग्रेन के माध्यम से वर्कपीस में ट्रांसफ़र होता है और वर्कपीस की सतह से बहुत ही सूक्ष्म कणों के द्वारा मेटल को हटाने लगता है और
मशीनिंग की प्रक्रिया होने लगती है। यहाँ चित्र के माध्यम से भी टूल के वाइब्रेशन, टूल और वर्क पीस के बीच में एब्रेसिव स्लरी के फ्लो के लिए पंप आदि को दर्शाया गया है। एप्लीकेशंस ऑफ यूएसएम। यूएसएम के द्वारा विद्युत के कुचालक सेरेमिक की मशीनिंग की जा सकती है। यूएसएम के द्वारा ऐसे नाजुक कंपोनेंट की मशीनिंग की जा सकती है जिसमें अन्य कन्वेंशनल मशीनिंग द्वारा मशीनिंग करने पर स्क्रैप रेट अर्थात मेटल रिमूवल रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। सूक्ष्म डायामीटर के होल को अधिक संख्या में बनाया जा सकता है। इसके द्वारा हार्ड, ब्रिटल मेटेलिक एलॉय, सेमीकंडक्टर, ग्लास, सेरेमिक्स, कार्बाइड आदि में मशीनिंग की जा सकती है। इसके द्वारा किसी भी आकार के होल बनाए जा सकते हैं तथा वर्कपीस की सरफेस में किसी भी आकार की छाप बनाई जा सकती है। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग के द्वारा वायर ड्राइंग, पंचिंग और ब्लैंकिंग की ऑपरेशन के लिए डाई का निर्माण किया जा सकता है। यूएसएम द्वारा हीरे को तराशा जा सकता है। यूएसएम के द्वारा क्वार्ट्ज, ग्लास और सेरेमिक की ग्राइंडिंग की जा सकती है। यूएसएम के द्वारा कर्व या स्पाइरल सेंटर लाइन के होल भी मशीन किए जा सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग के द्वारा हार्ड, ब्रिटल, फ्रेजिल और यहाँ तक कि कुचालक मटेरियल की भी मशीनिंग की जा सकती है। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग के दौरान वर्कपीस की सरफेस पे हीट जनरेट नहीं होती है, अर्थात इस मशीनिंग की प्रक्रिया में वर्कपीस के मटेरियल के फिजिकल स्ट्रक्चर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे नॉन मेटल या पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाले वर्कपीस जिनकी मशीनिंग ईडीएम और ईसीएम द्वारा नहीं हो सकती है, उन्हें भी यूएसएम के द्वारा मशीन किया जा सकता है। यूएसएम प्रक्रिया के दौरान वर्कपीस की आकृति में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग का उपयोग किसी भी नई टेक्नोलॉजी की मशीनिंग जैसे ईडीएम, ईसीजी, ईसीएम आदि के साथ में भी किया जा सकता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में मेटल रिमूवल रेट बहुत ही कम होता है। चूँकि अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में मशीनिंग एब्रेसिव स्लरी के बहाव के कारण से होती है, इसलिए इसके द्वारा बहुत ही गहरे होल मशीन करने में कठिनाई होती है, क्योंकि ऐसी जगहों में एब्रेसिव स्लरी का मूवमेंट बाधित हो जाता है। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में एब्रेसिव पार्टिकल के कारण टूल वियर रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो आइए इस सेशन को कंक्लूड करते हैं। इस सेशन में हमने अल्ट्रासोनिक मशीनिंग के इंट्रोडक्शन, उसमें उपयोग होने वाले इक्विपमेंट, ऑपरेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग के एप्लीकेशन और अल्ट्रासोनिक मशीनिंग के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में जाना। आशा करता हूँ कि यह सेशन आपके लिए ज्ञानवर्धक एवं रोचक रहा। धन्यवाद।